ये कोट कॉलर कुर्ती बनाने के लिए 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये लिनन फैब्रिक है। तो इसे हमें सबसे पहले चौड़ाई में फोल्ड करना है, मतलब जो कपड़ों के दोनों किनारे हैं वो आपस में मिलाकर लेने हैं और फिर एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया। ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो कुर्ती की तैयार लंबाई मेरी 45 इंच है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 47 इंच पर मैंने मार्क किया और यहाँ पर हम लाइन बना कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप डालेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारी कपड़े की बचत होगी। तो 7.25 इंच पर मैंने शोल्डर का नाप डाला है और 7.25 इंच पर आर्म होल का यानी मुड्ढे का नाप डाला है। तो ये सबसे पहले हम पीछे के पल्ले का कटिंग करके लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट लाइन भी खींच देंगे। चेस्ट हमारी 34 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच, उसमें आधा इंच या 0.25 इंच लूजिंग दीजिएगा। मैंने 0.25 इंच लूजिंग देकर 9.25 इंच पर मार्क किया। गले की चौड़ाई जैसे कि मैं नॉर्मल कुर्ती में 3 इंच रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 इंच ही रख रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा 2 पॉइंट कम भी रख सकते हो। पीछे का गला मैंने सिर्फ आधा इंच डीप लिया है और इस तरह से गोलाई दी है। अब यहाँ पर 0.25 इंच शोल्डर स्लोप देंगे, यानी कि कंधे को गिराएंगे। 0.25 इंच मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, और इस तरह से इस लाइन को मिलाएंगे। अब पीछे के मुड्ढे का शेप देंगे, यहाँ पर सेंटर करेंगे, पॉइंट देंगे और उस पॉइंट तक इस तरह से गोलाई देनी है। अब ये पीछे का जो मुड्ढा है यानी आर्म होल राउंड है वो नापेंगे। तो मेरा पूरा आर्म होल राउंड है 15.5 इंच, उसका आधा होता है 0.25 इंच, तो ये बराबर से 0.25 इंच आ रहा है। अगर आपका कम या ज्यादा आता है तो उस हिसाब से उसकी लंबाई कम ज्यादा कीजिए। अब आगे का मुड्ढा जो है वो आधा इंच कम लेंगे पीछे के मुड्ढे से, क्योंकि अगर आधा इंच कम नहीं करते हैं तो मुड्ढे की गोलाई हमारी बढ़ जाती है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आगे का मुड्ढा आंख लेते हैं, आधा इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है और यहाँ से हम आगे के मुड्ढे के लिए शेप देंगे। अभी ये गोलाई नापेंगे आगे की मुड्ढे की, तो ये बराबर से मेरी 0.25 इंच आ रही है। तो अगर हम आधा इंच कम नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट का नाप लेंगे। मेरा फुल बस्ट 36 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच मिलाया तो 10 इंच हो गया। तो 10 इंच पर मैं मेरा टक्स पॉइंट का नाप ले ली। अब नॉर्मली हम कमर की लंबाई 15 इंच पर सभी डालते हैं और 22 इंच पर हम हमारी हिप की लंबाई डालते हैं। बच्चों के लिए ये नाप कम होगा। अभी हमें यहाँ फुल बस्ट का नाप डालना है। तो फुल बस्ट 36 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, तो 9 इंच पर मैंने नाप डाला। आप चाहो तो थोड़ा सा 1/4 इंच लूजिंग डाल सकते हो। कमर 30 इंच है, तो चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें आधा इंच लूजिंग डालकर 8 इंच पर नाप डाला। और हिप है मेरा 40 इंच, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच, उसमें आधा इंच लूजिंग डालकर 10.5 इंच पर मार्क किया। अब ये सारे मार्क हमें इस तरह से शेप देकर जोड़ने होते हैं। ये हम ए लाइन पैटर्न बना रहे हैं। अब हिप की मार्क से नीचे तिरछे हम लाइन जोड़ देंगे, ये हमारा घेरा होगा। ये हम ए लाइन पैटर्न में बना रहे हैं। अगर आप साइड स्लिट कुर्ती बनाते हैं तो उसमें भी आप कोट कॉलर बना सकते हो। अब इस ओर से मैंने 5 से 6 इंच आपको ऊपर लेना है और इस तरह से गोलाई का शेप देना है, तो ये बहुत सुंदर लगती है और इसके कोने नहीं उतरते। अब हम बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और घेरे तक इसे हमें जोड़ देना है। तो ये हमने सबसे पहले पीछे के पल्ले का कटिंग किया है, तो जैसा हमने मार्क किया है वैसा हम कट करेंगे। अब गले की साइड से यहाँ से हम कटिंग करेंगे ऊपर वाली लाइन से, और शोल्डर की लाइन भी ऊपर वाली ही होगी और आर्म होल का शेप भी पीछे के अकॉर्डिंग ही हमें कट करना है। अब हमें इस और 1 इंच दूरी पर एक मार्क करना है और वहां पर लाइन बनानी है, क्योंकि इस और हम हमारे आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। इससे हमारी कपड़े की काफी बचत होती है। तो 1 इंच पर लाइन बनाने के बाद ये पीछे का पल्ला उठाकर यहाँ पर मैंने एडजस्ट करके रख दिया। जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ रखिएगा ताकि हमारे कपड़े की बचत हो सके। इसको अच्छे से हमें फैलाकर लेना है और ये वाली लाइन में नीचे की तरफ भी बना दूंगी। अब ये इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब जैसा है वैसा हमें कट करना है, कोई भी चेंज अभी नहीं करना है। ये वाला जो कपड़ा है ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी जैसा है वैसा हमने कट करके लेना है। अब देखो ये वाला जो कपड़ा है इसकी हम पट्टियां बनाएंगे जो कि हमारे आगे के पल्ले में काम आएगी। नीचे की तरफ भी बिल्कुल जैसा है वैसा कटिंग करके लेना है। तो ये इस तरीके से हमारी ए लाइन कुर्ती कटिंग हो चुकी। अब ये नीचे की तरफ जो कपड़ा बचा है इसमें हम हमारी बाजू बनाएंगे और कॉलर बनाएंगे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूं। अब हमें यहां पर ध्यान देना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पैटर्न है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ बैक पैटर्न है। तो हमें यहां से फ्रंट पैटर्न की कटिंग होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करके लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया आगे का जो हमारा आर्म होल है, मुड्ढा है, वो आधा इंच कम कटेगा। तो इसलिए मैंने इसको यहां से फोल्ड किया। यहां पर गले की चौड़ाई का भी मार्क नीचे की तरफ कर देते हैं। अब यहां पर ये जो शेप है आगे के मुड्ढे का, वो नीचे की तरफ हमें बना देना है। आप नाप लेकर भी बना सकते हो या फिर अंदाजे से भी बना सकते हो।
और यहाँ से हमारा कटिंग होगा। तो ये मैं कट करके लेती हूँ। तो ये हमारा आगे का पल्ला है जो हम कटिंग कर रहे हैं। अभी गले की चौड़ाई का फिर से एक बार मार्क करेंगे। अभी हमारा पीछे का पल्ले का जो गला है वो हमने कटिंग नहीं किया था, तो वो पहले कर देते हैं। अब पीछे का पल्ले का काम हो चुका, इसको साइड में रखेंगे और आगे का पल्ला लेकर यहाँ पर गले का मार्क करेंगे। आगे का गला बड़ों के लिए 3.25 से 3.5 इंच रखिएगा और बच्चों के लिए 2.25 से 3 इंच रख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बनाकर इस तरह से गले का शेप देना है। अब ये गले का शेप जब हम देंगे तो कोने से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमारे आगे के और पीछे के दोनों पल्ले कटिंग हो चुके। अब हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू में फुल स्लीव ले रही हूँ, मतलब पूरी लंबाई में 24 इंच ले रही हूँ। कैप हाइट मैंने रखी है 3.25 इंच। आप बाजू की लंबाई अपनी मर्जी अनुसार रख सकते हो। यहाँ से मैंने 7.25 इंच लिया है, क्योंकि मेरा पूरा आर्म होल राउंड है 15.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। तो 7.25 तिरछा मार्क करके आगे और पीछे का मैंने शेप दे दिया। नीचे की तरफ बाजू की गोलाई मेरी 4 इंच है, तो मैंने मार्क किया और यहाँ से हम इस तरह से लाइन बना देंगे। बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, क्योंकि कुर्ती में भी उतना ही रखा है, और इस तरह से जोड़ देंगे। तो 2.5 मीटर कपड़े में हमारी फुल स्लीव्स के साथ और पूरी लंबाई के साथ ये कुर्ती बनेगी। यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर जो ये बचा हुआ कपड़ा है ये वाला, तो इसके ऊपर हमारी बाद में कॉलर कटेगी, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हमारा ये वो वाला कपड़ा है जो हमारे आगे और पीछे के पल्ले के साइड में निकला था। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच चौड़ा यहाँ से कट करना है, 1.5 इंच रखना है। अब ये 2 पट्टियां हो गई, 2 तिकोन हो गए, और इसके नीचे हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां काटेंगे लगाने के लिए। तो इसी में से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां काटूंगी। तो ये जो फ्रंट स्लिट है हमारी कुर्ती की, वहां पर लगाने के लिए ये पट्टियां हम काट रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 पट्टियां काटी हैं, क्योंकि कुर्ती की लंबाई हमारी ज्यादा है तो उस हिसाब से हमारी पट्टी लगेगी। अब ये 2 तिकोन है, इसके नीचे हमारी ये पट्टियां जुड़ेगी यहाँ से, इस साइड में भी। तो जितनी कुर्ती की लंबाई है उतनी लंबी हमें ये पट्टी बनानी है, तो इसके नीचे और एक पट्टी में जोड़ दूंगी यहाँ से। तो ये मैं सिलाई लगा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर ये लंबी लंबी पट्टियां बना दी है। अब ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच, 6 इंच भी आप रख सकते हो, और लंबाई में यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करना है। इस साइड में भी सेम 14 इंच लंबी और 6.5 इंच चौड़ाई, और इस तरह से गोलाई देकर हमें ये पट्टियां बनानी है। तो देखो यहाँ से हमें 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है। अब बाकी का हिस्सा हमें कट कर देना है। इस तरीके से ये 2 पट्टियां हमारी तैयार होंगी। अब चलो इन्हें लगाते हैं फ्रंट पैटर्न। ये हमारी फ्रंट पैटर्न की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पर रख देना है, एकदम किनारे पे रखेंगे। तो इसे अच्छे से किनारे में रखेंगे, और सेम दूसरे पैटर्न में भी मैंने पट्टी को रख दिया। अब ये गला है, तो यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे नीचे तक, बिल्कुल 2 पॉइंट की सिलाई लेंगे। यहाँ पर भी इस गले से शुरू करेंगे सिलाई को 2 पॉइंट की दूरी पर, और नीचे तक सिलाई। तो अभी हम आ गए हैं मशीन के ऊपर, और यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी। बिल्कुल 2 पॉइंट का सिलाई मार्जिन लिया है मैंने, और यहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए नीचे का पल्ला और ऊपर की पट्टी अच्छे से मिलाते हुए किनारे से सिलाई लगा दी, और इन पट्टियों को गले के शेप जैसा कट कर देना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस पट्टियों को गले के शेप से कट कर दिया। कट करने के बाद ये दोनों पैटर्न इस तरह से दिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसको नीचे रखना है, इस पट्टी को नीचे रखना है, और इसके ऊपर ये हम पीछे का पल्ला रखेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर जोड़ कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई लगा कर लेती हूँ। जिस तरीके से नॉर्मल कुर्ती के शोल्डर जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ने हैं। डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा शोल्डर के ऊपर, बस शोल्डर को अच्छे से मिला कर लीजिएगा। शोल्डर सिलने के बाद अब ये पट्टी आपको दिखेगी, इसको नीचे की तरफ ही रखना है, क्योंकि अभी हमें कॉलर की गोलाई का नाप लेना है। तो हम गले को यहाँ से बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे, और ये पीछे का पल्ला इसे भी इस तरह से अच्छे से सेंटर में पकड़ते हुए इसको रख देंगे। रखने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। तो मैं टेप ली हूँ, और इस किनारे से मैं 2 इंच की दूरी पर एक पॉइंट लगाऊंगी। बच्चों के लिए आप ये पॉइंट 1.5 इंच पर भी लगा सकते हो, और बड़ों के लिए 2 इंच या 2.25 इंच पर भी लगा सकते हो। तो मैंने 2 इंच पर लगाया है। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ भी एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें कॉलर की गोलाई नापनी है उस पॉइंट से। तो जितनी भी आपकी आती हो वो आपकी कॉलर का नाप होगा। तो यहाँ पर ये मेरा आ रहा है 7.5 इंच, आपका 7.25 इंच या 7.25 इंच भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 7.5 इंच, तो हमारी कॉलर कटेगी 7.5 इंच की। तो कॉलर की लंबाई मैंने ली है 4 इंच, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 4 इंच का। बच्चों के लिए आप 3 इंच रख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने 4 इंच पर मार्क किया, और यहाँ से हमें लाइन बनानी है। अभी हमारी कॉलर का नाप आया था 7.5 इंच,
और सिलाई में आधा इंच चला जाएगा तो 8 इंच पर हमें मार्क करना है। अगर आप कैनवास के ऊपर कट कर रहे हो तो एकदम बराबर से 7.5 इंच पर मार्क कीजिएगा। यहाँ से 1.25 इंच ऊपर मार्क किया यानी 1.25 इंच, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम गोलाई में जोड़ेंगे। यहाँ पर मेरे पास पैटर्न स्केल है, आप हाथ से भी शेप दे सकते हो। अब यहाँ पर बस 2 पॉइंट नीचे लिया है, मतलब 1/4 इंच यानी 1/4 इंच, और बस इसे हमें इस तरह से आगे की तरफ जोड़ देना है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर कर्व शेप देने के बाद ये अंतर बढ़ जाता है, तो फिर से एक बार 8 इंच नापेंगे और मार्क करेंगे, और यहाँ से ऊपर की तरफ तिरछे में जोड़ देंगे। ये कॉलर बहुत सुंदर तरीके से बैठती है। अब जैसा मैंने नाप डाला है वैसा मैं कट कर दूंगी। अब इसकी नीचे वाली साइड में इस तरह से मैं एरो बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली साइड हमारी गले की ओर जुड़ेगी। सेम इसी प्रकार मैंने और एक पैटर्न कट किया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड से सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगानी है। अभी हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है। कोट कॉलर कई तरीके से कटिंग होती है, जैसा आप कटिंग करोगे वैसा उसका डिजाइन बनता जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही आसान तरीका आपके लिए सोचा है, खासकर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अब यहाँ कोने में मैंने थोड़ी सी गोलाई देकर सिलाई लगाई है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। दोनों कोनों में मैंने कॉलर को थोड़ी गोलाई दी है, आप चाहो तो स्ट्रेट कोने भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कट्स लगाकर इसको हमें पलट लेना है, और पलटने के बाद इसे आयन करके लीजिएगा ताकि ये सुंदर दिखे। अब सबसे पहले हम इस पर सेंटर मार्क लगाएंगे। दोनों और सेंटर मार्क लगा दीजिएगा, इस और भी लगा दीजिएगा, ये जरूरी है। अब बारी आती है इसे जोड़ने की, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो ये हमारी कुर्ती की सीधी वाली साइड है और ये भी सीधी साइड है। अब ये बैक पल्ले में गले में मैंने सेंटर निकाला है, और देखो ये पट्टियां है आगे की, तो इन पट्टियों को नीचे की तरफ रख देना है। और यहाँ से हमने 2-2 इंच पर मार्क किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर भी हमने 2 इंच पर मार्क किया था। अब हमें कॉलर लेनी है, और इस कॉलर को हम इस 2 इंच के पॉइंट से जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं हाथ से जोड़कर इसे आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैं हाथ से इसलिए जोड़कर ले रही हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एक बार आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसे डायरेक्ट मशीन के ऊपर जोड़कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सबसे पहले कॉलर को हाथ से जोड़कर लीजिएगा। तो देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैंने कॉलर को गले में जोड़ दिया है। ये मैंने हाथ से बड़े वाले टाके लिए हैं, तो इस तरीके से ये गले में मैंने कॉलर को जोड़ दिया है। तो ये जो 2 इंच पर हमने पॉइंट लगाए थे दोनों ओर, बिल्कुल वहीं से मैंने कॉलर को शुरू किया और वहीं पर ये खत्म हो गई। अब हमें ये वाली जो पट्टी है इसे कॉलर के ऊपर ओढ़ लेना है। तो ये नीचे की तरफ कॉलर रहेगी और इसके ऊपर ये पट्टी आएगी, और यहां से हमें सिलाई को शुरू करना है। आगे की तरफ सिलाई को कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर ये शोल्डर का जोड़ होता है, वहां पर इस पट्टी को हमें इस तरह से आगे की तरफ मोड़कर सिलाई लगानी है। और फिर यहाँ से सिलाई को आगे लेंगे, और यहाँ पर भी इस पट्टी को कॉलर के ऊपर ओढ़ लेना है हमें। ये देखो ये आगे वाली पट्टी है, इसे कॉलर के ऊपर ओढ़ देंगे, और इसे भी यहाँ शोल्डर के जोड़ की ओर इस पट्टी को आधा इंच आगे की तरफ मोड़ देंगे, और यहाँ से सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से कॉलर नीचे की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ पट्टी को ओढ़ लिया है, और यहाँ से हमें सिलाई को शुरू करना है। मैं थोड़ा सा गोलाई में यहाँ से सिलाई लूंगी। अगर आपको कोने पसंद है तो आप कोने भी रख सकते हो, मैंने थोड़ी सी गोलाई ली है। तो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, पट्टी हमारी ऊपर होगी। अब इस पट्टी को मैंने यहाँ पर मोड़ दिया, और फिर सिलाई को आगे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस ओर आ गए हैं, तो इस ओर की पट्टी को भी ऊपर की तरफ लेंगे, और यहाँ से पट्टी को हम आधा इंच आगे की तरफ मोड़ेंगे, और फिर सिलाई को हम शुरू करेंगे। मतलब पट्टी के नीचे कॉलर रहेगी। और यहाँ पर देखो ये इस तरह से मैं हल्की सी गोलाई में सिलाई ले रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर कोना भी रख सकते हो। तो इस तरीके से पूरे में हमने कॉलर जोड़ दी। कॉलर जोड़ने के बाद ये देखिए ये पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पर कट्स लगाने हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा कर लीजिएगा। और फिर हम हमारे कॉलर को पलट देंगे। तो जैसे मैंने कहा कोट कॉलर सिलने के कई तरीके हैं, उसमें से ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको फ्रंट के पल्ले को मैंने यहाँ आगे की तरफ लिया, और फिर इस पट्टी को हम पलटेंगे। तो ये पलटने के बाद हमारी सीधी साइड में इस तरह से आ जाएगा। इस पट्टी को अंदर की तरफ अच्छे से मोड़कर आप चाहो तो इसके ऊपर एक बार आयन करके लीजिएगा, मतलब इस्त्री करके लीजिएगा, ताकि ये पट्टियां अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। तो देखो ये अंदर की तरफ से इस तरह से दिखेगा।
तो नीचे तक इस पट्टी को अंदर की तरफ आपको मोड़ कर लेना है। तो ये सीधी साइड हमारी कुर्ती की ऊपर की तरफ आएगी। अब इसके ऊपर एक बार आयरन करके लीजिएगा तो ये अच्छे से अंदर की तरफ चली जाएगी। अब देखो अंदर की तरफ ये जो पट्टियां हैं इनको हमें जोड़ कर लेना है। तो मैं मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से ऊपर से हमें सिलाई को शुरू करना है। अब ये ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ी पट्टी थी तो मैंने इस पट्टी को 1 इंच अंदर की तरफ लेकर थोड़ा सा कट कर दिया है तिरछे में, और फिर हम इसे 1/4 इंच यानी 1/4 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है इस तरीके से। तो ये पूरे नीचे तक मैंने सिलाई लगाई है। अगर आप चाहो तो ऊपर की तरफ यानी ऊपर से गले से 10 से 12 इंच तक हाथ से सिलाई कर सकते हो और उसके नीचे मशीन की सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने पूरा ऊपर से नीचे सिलाई लगा कर ली है दोनों साइड में। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी यहाँ पर सिल दी है ऊपर तक। तो ये हमारी उल्टी साइड है। अब मैं इसको सीधी साइड में ले लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से सीधी साइड में ले लिया, यानी आगे और पीछे का पल्ला एकदम बराबर से रख दिया। अब हमें यहाँ पर देखो साइड से आगे और पीछे का पल्ला अच्छे से मिलाकर लेना है साइड से, और फिर इस पट्टी को इसके ऊपर चढ़ाना है। बिल्कुल इस तरीके से चढ़ाने के बाद गले से मैंने 6 इंच नीचे मार्क किया है। अगर आपको ज़्यादा डीप पसंद नहीं है तो आप 5 इंच ऊपर से मार्क कीजिएगा, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। और नीचे की तरफ आप देखिएगा आपको कितना खुला छोड़ना है, ओपन छोड़ना है। तो मैंने 16 इंच ऊपर मार्क किया है यहाँ तक, और यहाँ से सिलाई लगेगी और नीचे की तरफ ये स्लिट रहेगी। तो यहाँ पर मैं पिन लगा कर लेती हूँ, और ऊपर की तरफ भी मैं पिन लगा कर लूँगी क्योंकि ये हमने सेट करके रखा है तो इधर उधर ना जाए। और यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर मैंने पिन लगा कर ली है। तो गले के ऊपर की साइड से हमने शुरू किया है, गले की साइड से शुरू किया है और नीचे तक जा रहे हैं। बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, यहीं तक हमारी सिलाई लगेगी। आप चाहो तो पूरा बंद भी कर सकते हो। अब सिलाई लगने के बाद ये कॉलर का हिस्सा है। अब ये कॉलर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगी। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कीजिएगा। देखिए बहुत आसानी से फोल्ड होती है, बहुत सुंदर लगती है। अब यहाँ पर आप ओवरलॉक करके लीजिएगा, और यहाँ पर ये कॉलर हमारी इस तरह से फ्लिप होगी। देखिए तिरछे में बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए इसका शेप बहुत ही सुंदर लग रहा है, इस तरह से होगा। इसको आयरन करके लीजिएगा आप। और यहाँ पर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो आप इसे इस तरह से ऊपर की तरफ लीजिएगा और यहाँ से बटन लगाना शुरू कीजिएगा, यहाँ से बटन लगाना शुरू कीजिएगा। तो